बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पावर पॉइंट पर बेसिक एडिटिंग करना सीखेंगे कि किस तरह से हम पावर पॉइंट में स्लाइड्स, लेआउट, पिक्चर्स, वीडियोस और शेप को ऐड कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था कि हम किस तरह से क्विज क्रिएट कर सकते हैं और काउंटडाउन टाइमर सेट कर सकते हैं उसमें मोबाइल पर ही। तो आज भी हम जो कुछ भी करेंगे वो सब मोबाइल पर ही होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पावर पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद आपको ऊपर टॉप पे राइट साइड पे एक आइकन नज़र आ रहा होगा प्लस का, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे मुख्तलिफ। इनमें से आपने किसी एक टेम्पलेट के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस पर लिखा हुआ है डबल टैप टू ऐड टाइटल और डबल टैप टू ऐड सब टाइटल, और नीचे आपको कुछ छोटे छोटे आइकन नज़र आ रहे हैं और उसके साथ ही एक आपको आइकन नज़र आ रहा है जिस पे अभी मैंने पॉइंट आउट किया था। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको होम का टैब मिलेगा। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद होम के टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको मुख्तलिफ टैब्स मिल जाएंगे, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो। यानी यहाँ से आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं अपने स्लाइड में। आप देखें कि वापस उसी जगह चलते हैं जहाँ पे हमें छोटे छोटे आइकन नज़र आ रहे थे। ये नीचे आप देखें, ये आइकन क्या है? ये आइकन शॉर्टकट्स हैं हमारे इंसर्ट टैब के। आपको मैंने होम टैब के नीचे बताया था कि आप होम टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे टैब्स मिलेंगे, वहीं पे इंसर्ट टैब है और ये वही शॉर्टकट्स हैं जो नीचे आपको नज़र आ रहे थे। यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे और वहाँ से भी आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, दोनों जगह से। यहाँ नीचे ये शॉर्टकट्स में क्रिएट हैं, ठीक है। लेआउट का है, टेबल, पिक्चर, शेप्स, यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं या फिर आप होम टैब पे जाके आपको नीचे इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे जो आपका ये ऐड स्लाइड का ऑप्शन है, ठीक है, यानी इस स्लाइड में आप एक और स्लाइड ऐड कर सकते हैं। इस स्लाइड पे आप क्लिक करेंगे तो इसको कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं और इसी तरह वापस आप इसको सिलेक्ट करके कट भी कर सकते हैं, ठीक है। और यही ऑप्शन आपको इंसर्ट टैब में मिल जाएगा, पहले वाला न्यू स्लाइड, ठीक है। नेक्स्ट आप सामने आप देखें कि आपको एक लेआउट जो नज़र आ रहा है इस जिस पे लिखा हुआ है डबल टैप टू ऐड टाइटल और डबल टैप टू ऐड सब टाइटल। इस लेआउट को टाइटल स्लाइड कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पहली स्लाइड हमेशा टाइटल स्लाइड ही होती है। लेआउट में पावर पॉइंट ने आपको कुछ यानी कि ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप किस तरह से अपनी पिक्चर्स, अपने कंटेंट, अपना वीडियोस वगैरह जो भी आपका कंटेंट है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आप यही वाला लें, आप नीचे से कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कि आपने जिस तरह से अभी अपना कंटेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करना है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है डबल टैप टू ऐड, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो तब भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपना जो भी आप लिखना चाहते हैं, या फिर इसके ऊपर सिंगल क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट टेक्स्ट का, तो तब भी आप इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। यानी डबल क्लिक करने से भी टेक्स्ट ऐड हो सकता है और सिंगल क्लिक करने के बाद ऑप्शन आते हैं एडिट टेक्स्ट, तो तब भी उस पर क्लिक करने से ऐड हो जाएगा। यहाँ हम कुछ ऐड कर लेंगे और जब हम ऐड कर लेंगे तो हमें कुछ नीचे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और इसी तरह उनके ऊपर क्लिक करने से आपको बहुत सारे और ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे ये लाइंस हैं कुछ लेफ्ट और राइट ओरिएंटेशन में, इन पे सिलेक्ट करने से आपका टेक्स्ट जो है, क्योंकि हमने ऊपर बॉक्स सेलेक्ट किया हुआ है, टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो भी आपका टेक्स्ट जो है जो भी आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ से ऑप्शन वो ग्रे में हो जाएगा। इसका मतलब है वो ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया हुआ है और वो आपका टेक्स्ट जो है लेफ्ट टू राइट और जिस तरह से आप मूव करना चाहे वो हो जाएगा। इसके बाद आप नंबरिंग अगर देना चाहते हैं, ये डॉट्स लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे हम डेफिनेशन के बाद कुछ पॉइंट्स वगैरह लिखते हैं तो इस तरह से उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम इस फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट कलर आपको नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, लिखा होगा फॉन्ट कलर। इसके अलावा इसका फॉन्ट साइज़, फॉन्ट, और इसको बोल्ड करना, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन नज़र आएंगे। पहले ये ऑप्शन जो होंगे वो सारे डिसेबल होंगे, लेकिन जैसे ही आप कुछ टाइप करेंगे और उसको सिलेक्ट करेंगे तो ये सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये आप इसको चूज़ कर सकते हैं। ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो भी आप लिखेंगे या जो भी आप चेंज करेंगे वो पूरे बॉक्स पे इंप्लीमेंट होगा, सही। और इसके बाद आप देखें कि लेफ्ट साइड पे होम के टैब पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पैनल सा, जो इसको मैंने आपको पहले भी बताया था, नजर आता है, जिसमें आपको मुख्तलिफ टैब्स मिल जाते हैं। बाद में आपको दिखाती हूँ कि आप इसका कैसे कलर, फॉन्ट और साइज चेंज करेंगे। आप इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ नीचे फॉन्ट से फॉन्ट सेलेक्ट कर लें, फिर साइज सेलेक्ट कर लें, ठीक है। ये इस पर इंप्लीमेंट होते जाएगा क्योंकि मैंने पूरा बॉक्स सेलेक्ट किया। बोल्ड पे मैंने क्लिक किया तो ग्रे हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद आप इसका फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका फॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको मुख्तलिफ कलर्स भी मिल जाएंगे, तो यहाँ से जो भी कलर आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। जैसे मैंने ये कर दिया, सही है। ये सारे ऑप्शंस आपको इसको सिलेक्ट करने के बाद ही मिलेंगे, उससे पहले ये सब डिसेबल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें
आपको राइट साइड पे एक छोटा सा आइकन नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप वापस बैक चले जाएंगे और उस पर फिर से क्लिक करेंगे तो आपको होम का टैब मिल जाएगा और होम के टैब में आपको बाकी सारे टैब्स भी मिल जाएंगे, इंसर्ट का और बाकी। और इंसर्ट के टैब में आपको वही छोटे छोटे आइकन जो नीचे नज़र आ रहे होते हैं यहाँ से भी मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद नीचे आपको ड्रॉ, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो और बाकी सारे ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। हमने एनिमेशन और स्लाइड शो का ऑप्शन जो है वो पिछली वीडियो में भी देखा था। इसमें हम देखेंगे कि डिज़ाइन कैसे, थीम पे आप क्लिक करेंगे और आपका जो थीम का डिज़ाइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप जो भी डिज़ाइन करना चाहते हैं आप उसको बार बार चेक भी कर सकते हैं, एक करें दूसरा करें, ठीक है। और उसके बाद आप उसका अगर कलर आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड का, यानी टेम्पलेट का जो भी कलर होगा उसको आप फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो वो आपको चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी देखें कि यहाँ आपको टेबल का, इंसर्ट टैब में ही आपको टेबल का ऑप्शन नज़र आ रहा है और यही ऑप्शन आपको नीचे भी नज़र आ रहा था शॉर्टकट्स में, ठीक है। शॉर्टकट में भी आपको टेबल का ऑप्शन नज़र आ रहा था और इंसर्ट टैब में। मैंने इंसर्ट टैब चूँकि ओपन किया हुआ है तो मैंने वहीं से टेबल को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये सामने टेबल को जब मैंने सेलेक्ट किया तो हमारे सामने टेबल आ गया। अब हम इसमें बहुत सारे, जब हम उसको सिलेक्ट करते हैं तो नीचे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। जब आप टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। टेबल स्टाइल का, आप उसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं, आप उसको शेड, कोई भी शेड कर सकते हैं, आप उसमें रोज़ और कॉलम ऐड कर सकते हैं। पर देखिए मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो टेक्स्ट वाले ऑप्शन आ गए, मैंने टेबल को सिलेक्ट किया तो नीचे टेबल के ऑप्शन आ गए, यानी इसको सिलेक्ट करना ज़रूरी है वरना आपको इसके ऑप्शन नहीं मिलेंगे, वो डिसेबल ही नज़र आएंगे, ठीक है। आप देखें कि ये इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, इंसर्ट, अबव, बिलो, और ये सारे ऑप्शन आपको वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट, राइट, मतलब आपने कॉलम और रोज़ ऐड करना है तो इस तरह से आप यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। लेफ़्ट टू राइट, अबव, बिलो, कहीं पे भी आपने अगर रो ऐड करनी है तब भी आप कर सकते हैं, कॉलम ऐड करना है तब भी कर सकते हैं, और इसको आप ड्रैग कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे और वो जो 8 डॉट्स आते हैं उनकी मदद से आपने इसको ड्रैग करके ऊपर नीचे कर लेना है, ठीक है। इसके बाद मैं होम वाले टैब जहाँ टेबल लिखा हुआ वहाँ मैं क्लिक करूँगी और वापस इंसर्ट टैब पे क्लिक करूँगी और मुझे वही ऑप्शन मिल जाएंगे। मैं पिक्चर्स पे क्लिक किया और यहाँ से मैं फ़ोटोज़ पे क्लिक करूँगी। अगर मुझे न्यू लेनी है तो मैं कैमरे पे क्लिक करूँगी और फ़ोटोज़ अगर गैलरी से लेनी है तो मैं फ़ोटोज़ पे क्लिक किया। ये बहुत सारी फ़ोटोज़ आ गई, मैं यहाँ से गैलरी में चली जाऊँगी और यहाँ से कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट कर लूँगी। यहाँ से आप कोई भी जो भी आपको ऐड करनी है वो सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे उसको डन कर देना है। यहाँ पे वहाँ पे भी आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, जब सिलेक्ट करते हैं तो डन के साथ ही आपको क्रॉप का ऑप्शन भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे भी आप आकर इसको क्रॉप भी कर सकते हैं और इसकी मुख्तलिफ एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपको सारे उसी तरह से ऑप्शंस नीचे नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। इसमें आप इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं, स्टाइल इसका चेंज कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, इसका साइज़ और पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इफ़ेक्ट्स में आपको शेडो और रिफ्लेक्शन का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद स्टाइल्स में आप इसको मुख्तलिफ स्टाइलिंग कर सकते हैं, इसको 2D 3D इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। ये जैसे मैंने अभी इसको दिया, ठीक है। इसके बाद आप इसको ऊपर नीचे, टेक्स्ट आपने साइड पे अगर लिखा है तो टेक्स्ट के दाएं बाएं ऊपर नीचे, या आप इसका लेआउट चेंज करके, जो मेरे पास जो लेआउट है वो टाइटल और सब टाइटल वाला था, मैं लेआउट में जाके एक और स्लाइड लेके तो पिक्चर इंसर्ट करने का लेआउट भी ले सकती हूँ। हमने पिक्चर सेलेक्ट किया हुआ था तो अब मैं पिक्चर पे क्लिक करूँगी और इंसर्ट टैब से वीडियो का ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो हम यहाँ पे अब वीडियो रिकॉर्ड के भी करके डाल सकते हैं और वीडियो ऐड भी कर सकते हैं वहीं पे गैलरी में जाके, वहीं से जहाँ से मैंने फ़ोटो उठाई थी वहाँ से अगर आपकी जो भी वीडियो है आप लेना चाहते हैं वो वहाँ से जाके आप ले सकते हैं, ठीक है। और वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे इसमें शेप सेलेक्ट कर लूँगी। शेप पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने शेप सेलेक्ट कर ली। इंसर्ट के ऑप्शन पे यहाँ ऊपर इंसर्ट आ रहा है, यहाँ से इंसर्ट पे भी क्लिक करके आप शेप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे उसी तरह से शेप के अंदर डबल क्लिक करने से आप इसमें कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर क्लिक करने से वही एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा तो आप इस पर क्लिक करके इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट ऐड करने के बाद या उससे पहले आप शेप का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो भी उसका कलर है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसको फिल कर सकते हैं, आउटलाइन कर सकते हैं, और करने के बाद आप इसमें जो भी टेक्स्ट लिखेंगे तो अलग से टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसका भी आप कलर है वो चेंज कर सकते हैं। मैंने लेफ़्ट साइड पे टैब पे क्लिक किया और वही ऑप्शन मेरे सामने दोबारा आ गए। मैंने यहाँ पे आप देखें कि स्लाइड शो पे क्लिक किया और स्लाइड शो पे फ्रॉम बिगनिंग और फ्रॉम करंट स्लाइड, फ्रॉम बिगनिंग मतलब पहली स्लाइड से लेके जहाँ तक आप काम कर रहे हैं वहाँ तक, और फ्रॉम करंट स्लाइड यानी जिस स्लाइड पे आप करंटली काम कर रहे हैं उसी स्लाइड का आप स्लाइड शो देखना चाहते हैं तो वही आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एनिमेशन वाला फीचर मैंने आपको पहले से भी बताया था पिछली वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लें आप। ट्रांजिशन इफेक्ट में
में आप कोई भी इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से कर्टन वाला इफेक्ट डालूंगी और अप्लाई टू ऑल करेंगे तो जितनी भी आपकी स्लाइड्स होंगी, चाहे वो 10 हैं, उन सब पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर एक पे करेंगे सिर्फ मतलब सेलेक्ट करेंगे ट्रांजिशन इफेक्ट, तो सिर्फ उसी पे वो इम्प्लीमेंट होगा। अप्लाई टू ऑल सब पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और अगर आप सिर्फ उसी को क्लिक करके उसी को सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ उसी पे इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, स्लाइड शो ऊपर आपको ये भी आइकन मिल जाएंगे, एडिट पेंसिल सी बनी हुई है, आपको यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। स्लाइड शो के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्लाइड शो कर सकते हैं, नीचे से आप स्लाइड ऐड कर सकते हैं। आप छोटी छोटी जो एडिटिंग है यहाँ शॉर्टकट से कर सकते हैं, और फिर अगर आपको होम टैब के नीचे बहुत सारे ऑप्शंस हैं वहाँ पे भी जाके कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें, अब हम इसका स्लाइड शो करके देख लेते हैं। स्लाइड शो करने के लिए आपको देखें, ये इस तरह से मैंने किया तो सामने जो इफेक्ट था हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट कर्टन वाला वो आ जाएगा, और उसके बाद हमारी स्लाइड आ जाएगी। जितनी भी स्लाइड्स होंगी वो 1 बाय 1 आप स्वाइप करते जाएंगे तो वो आपके सामने आती जाएंगी। क्योंकि हमारे पास मोबाइल में ऑप्शन नहीं होता ड्यूरेशन सेट करने का, तो हम टच से खुद से स्वाइप करते हैं तो एक के बाद दूसरी जो स्लाइड है वो अपीयर होती है। जबकि लैपटॉप में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं कि एक के बाद दूसरी स्लाइड ऑटोमेटिकली इतने सेकेंड बाद अपीयर हो जाए। ठीक है, तो बस आपने क्या करना है कि उसको राइट टू लेफ्ट स्वाइप करना है तो नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। अगर आपने कोई एनिमेशन इफेक्ट दिया हुआ है तो एक दफ़ा स्वाइप करेंगे तो फर्स्ट वाला एनिमेशन, मतलब एक ही स्लाइड पे आपने 2-3 दिए हैं तो स्वाइप करने से 1 बाय 1 वो आते जाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ एक ही स्लाइड ली और इसी पे पिक्चर और शेप और टेबल आपको इंसर्ट करके दिखाया। आप अलग अलग स्लाइड्स लेकर अलग अलग तरह का लेआउट लेकर इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।